हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल शॉर्ट न्यूज़ बाय विनीत में। आपके सामने मैं विनीत हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। जैसा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया कि उत्तर प्रदेश में जो भी जातिगत रैलियां होती हैं और पब्लिक में जो जातिगत चिन्हों का यूज किया जाता है उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। और हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी ने इससे रिलेटेड फरमान जारी कर दिया जिले के सभी जो जिलाधिकारी हैं उनको। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसका जो उत्तर प्रदेश की राजनीति ज़मीन है उस पे आखिर में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। दोस्तों, और जो अपोजिशन शंकाएं व्यक्त कर रहे हैं, जो अपने डर को उजागर कर रहे हैं, हम उन पे भी प्रकाश डालेंगे। दोस्तों, हम पहले उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक ज़मीन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो डेमोक्रेसी की बीम होती हैं, यानी कि पिलर होती हैं, जिसके ऊपर जो अपना जो डेमोक्रेसी होती है, लोकतंत्र होता है, वो फलता और फूलता है। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं चुनाव में वो अपने जो उनका आइडियोलॉजी होती है, जो उनकी विचारधाराएँ होती हैं, उसको लोग लेके जनता के बीच में जाते हैं, उन बातों को रखते हैं और उससे उन लोगों का मत मांगते हैं और चुनाव में भाग लेते हैं। और हर पॉलिटिकल पार्टीज़ का जैसे कि राइट विंग और लेफ्ट विंग की आइडियोलॉजी होती है। अगर हम उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें, उत्तर प्रदेश की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो ज़्यादातर जाति बेस्ड है, यानी कि उत्तर प्रदेश में जितनी जातियां हैं लगभग उतनी ही राजनीतिक पार्टियां भी हैं। हम आपको उदाहरण के लिए बता दें, अगर आप आरएलडी को देख लीजिए, अगर आप बसपा को देख लीजिए, मायावती जी की पार्टी, वो अधिकतर जो उनकी जाति है दलित बेस वोट बेस है। अगर आप सपा को देख लीजिए, ये मुख्यतः यादव बेस वोट है। अगर आप अपना दल को देख लीजिए, अगर आप निषाद पार्टी को देख लीजिए, अगर आप ओपी राजभर जी की भी पार्टी को देख लीजिए, यानी कि जो उत्तर प्रदेश की सारी पार्टियां हैं, जो उनका बेस है, जो उनका जनाधार है, वो कहीं ना कहीं उनकी जातियों से आता है, कुछ जाति विशेष से आता है। दोस्तों, तो ऐसे में जो ये फैसला आ रहा है वो सीधे सीधे जो उन पॉलिटिकल पार्टीज़ का बेस है, जो उनका जनाधार है, उस पे अटैक है। अगर कल को वो पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी जो जातियों का बात नहीं उठाएंगे, उनको आगे नहीं करेंगे, जो उनका जनाधार है, जो छोटी पार्टियों का जनाधार है, वो कहीं ना कहीं कल को कमज़ोर पड़ सकता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं क्या राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और क्या आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। सबसे बड़ी जो बात आगे बढ़ के आ रही है वो आ रही है सोशल जस्टिस की, यानी कि सामाजिक न्याय की। दोस्तों, कुछ लीडर बोल रहे हैं अगर इस तरह के अवरोध आ जाएंगे तो कैसे वो कल को सामाजिक न्याय की बात आगे रखेंगे, कैसे दबे कुचले शोषित और पिछड़ों की बात को वो लोग आगे रखेंगे। दोस्तों, कहीं ना कहीं वो डर डर के अपनी बातों को रखना पड़ेगा। दोस्तों, उसमें जो तीसरी बात है इम्प्लीमेंटेशन की है। अपोजिशन के लीडर बोल रहे हैं सरकार कैसे इस बिल को, इस जो नियम है उसको लागू कैसे करेगी। जैसे कि कुछ अपोजिशन के लीडर तत्कालीन जो हमारे योगी जी हैं उनके ऊपर ठाकुरवाद का भी आरोप लगाते हैं। उनका मानना है कि तत्कालीन जो मुख्यमंत्री जी हैं वो पक्षपात करते हैं और कुछ वर्ग विशेष को कुछ ज़्यादा ही सपोर्ट करते हैं। ऐसे में ये देखना होगा ये कैसे बिल को लागू करते हैं। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इसकी तीसरी बात। जैसे हमारे जो पूर्व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी क्या बोलते हैं। अखिलेश जी बोलते हैं कि ये सरकार जो है वो डरी हुई सरकार है। 2024 चुनाव में, लोकसभा चुनाव में कैसे बीजेपी की दुर्गति हुई थी, उससे डर के ये कानून को सरकार मजबूती से ला रही है ताकि वो जो पिछड़ा और दलित और जो अल्पसंख्यक है उनको कमज़ोर किया जा सके, उनको तोड़ा जा सके। दोस्तों, अब हम बात करते हैं क्या जो सरकार का टॉप डाउन अप्रोच है ये सही अप्रोच है। जैसे कि टॉप डाउन अप्रोच का मतलब होता है ऊपर से सख्ती से किसी नियम को, किसी कानून को लागू करना, मुख्यतः सामाजिक सुधार जैसे कानूनों को। अगर हम उसको इतिहास में इसको खंगालें तो हमको ये देखने को मिलता है लगभग जो टॉप डाउन अप्रोच होते हैं वो इतने कारीगर नहीं होते हैं, उनका जो ज़मीन पे उतना असर नहीं होता है जितना कि डाउन टू टॉप अप्रोच होता है। और अगर डाउन टू टॉप अप्रोच की हम बात करें वो कैसे लाया जा सकता है, वो एजुकेशन से लाया जा सकता है, आर्थिक समानता से लाया जा सकता है, लोगों को शिक्षित करके, लोगों को आर्थिक समानता और हर तरह का समान अधिकार देके। ये जब समाज में समान रूप से समानता आ जाती है तो धीरे धीरे ये डाउन टू टॉप अप्रोच बन जाता है और जो जो सुधार लाने की बात की जा रही है और वो आपको वाकई में सुधार देखने को मिल जाता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।